विश्वामित्र बोले अब तो यहीं रुकेंगे राम। मतलब पूजा का समय है, तुम दोनों भाई बाद में चली जाओ अंदर और फूल ले आओ, है ना? हाँ। श्री राम बाग में घुसे, देखा बाग बड़ा सुंदर बना है, चारों तरफ वृक्ष खड़े हैं। बाग के बीच में श्री राम ने देखा एक बहुत सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे पर मां भगवती का एक छोटा सा मंदिर है। चौकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस इसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। के बीच में तालाब, किनारे पर मंदिर। अब मंदिर के पास दोनों भाई बैठ जाते हैं, इधर राम और लक्ष्मण बाग में बैठे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा इधर देखें। बाग में पहुंच गए लेकिन अलग अलग है। राम दूसरी जगह है, सीता दूसरी जगह है, और सीता जो गई बाग में घूमने को गई, लेकिन अकेली नहीं गई। और फूल बाग में आई, बगिया के बीच में बैठे राम लखन को। जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। जो बाग में बैठे हैं वो इतने सुंदर हैं, उनकी सूरत इतनी प्यारी है, जिनकी बड़ाई हम जिंदगी भर करें तो भी कम है। ऐसा लगता है सहेली, जिनकी बातें, जिनकी कहानी हम लोग सुनते रहे, वही श्री राम की। सुनो सजनी हरी, सुनो सजनी राम बगिया में। दर्शन करो। श्री राम लगता है बाग में बैठी है। भक्तजनों,
जो वचन सुने सीता दौड़ी और राम के पास गई। अब क्या हुआ, राम ने जब सीता को देखा और सीता ने जब राम को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सीता ने जब राम की ओर देखा, राम ने सीता की ओर देखा तो हुआ क्या, होना क्या था। तुलसीदास बोल पड़े, देखी राम छवि सिया मतिया देख राम छवि सिय मत अटकी, सिय छवि देख राम मत भटकी, सिया राम गट भैया सोई, जोर किनार जिम प्रगट न रोई। तुलसीदास कहते हैं कि जब सीता ने राम को देखा और राम चौपाई में एक नहीं बल्कि दो अर्थ छुपे हैं। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि रंग भूमि में जब सिय पगुधारी, जैसे ही जयमाला लेकर के सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तो सीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। सीता एक आदि शक्ति थी, जगत जननी। उन सीता के स्वरूप को देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हो गए।